लाया जा रहा है। और आप बिल्कुल विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे जो टीमें हैं, वो चाहे प्रशासन की टीम हो, एनडीआरएफ टीम हो, पुलिस टीम हो या एसडीआर, सभी बराबर इसी उम्मीद को लगाए बैठे हैं कि बालिका जल्दी जल्दी निकले और उसको सेफ जोन में भेजा जाए ताकि उसका समय रहते उसका इलाज किया जा सके। जी अंकुर। बिल्कुल अमित, अभी अगर अपडेट की बात की जाए अभी की, तो अभी कितने फीट ऊपर लाया गया है बच्ची को? देखिए, ताज़ा स्थिति की बात करें तो करीब 5 से 6 पाइप निकल गए। एक पाइप 15 फुट के हिसाब से है, तो 50 फुट के आसपास से 50 से 75 फुट के आसपास का ऊपर आ गई है। तो कहीं लगता है कि अभी भी 50 से 75 से 80 के फुट का भी बाकी है। लेकिन क्या है कि बहुत सेफ्टी जोन का ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि बच्ची बालिका है, छोटी, उसको कहीं कोई चोट न लगे, कहीं ऐसी जगह कोई समस्या नहीं है ताकि बच्ची वापस से फंस जाए। तो सारे विषयों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि बराबर जो मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी के द्वारा, एलसीडी पे देखा जा रहा है, जैसे जैसे बच्ची ऊपर आ रही है वैसे वैसे जो सभी इसके जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो बिल्कुल इस चीज का बराबर ध्यान रखें, मॉनिटरिंग बराबर कर रहे हैं। उस हिसाब से बच्ची को धीरे धीरे निकाला जा रहा है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना और वक्त लगेगा ये जितना और 75 से 70 फुट आप बता रहे हैं, कितना और इसमें वक्त लग सकता है अभी? देखिए, वक्त की बात करें कि करीब संभवतः लगता है कि घंटे भर का समय पूरा लग जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लोली की जा रहा है। क्योंकि वही बात सामने आ रही है कि बालिका छोटी है, कहीं चोट न लगे, कहीं उसको कोई तकलीफ न हो, वो सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। क्योंकि पूरी जो प्रशासन की, पूरे एक तरीके से सरकार की भी नज़र है, क्योंकि ऊपर तक मैसेज कर दिया गया है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ पे जो जयपुर ग्रामीण सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह वो भी हैं, यहाँ पे विधायक हंसराज पटेल हैं वो भी मौजूद, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबकी नजरें बराबर हैं, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं बरती जाए ताकि किसी प्रकार से कोई नुकसान हो। और सभी उम्मीद ये जगाए हैं कि बालिका को किसी भी प्रकार से सेफ जोन में निकाला जाए, और उसी के माध्यम से उस बच्ची को बचाने की सब लोग दुआएं कर रहे हैं, सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। बिल्कुल अमित, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। तमाम पूरे ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल आशा की नजरों से यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही हैं, और सभी को उम्मीद है कि जो बच्ची है वो सकुशल बाहर निकल जाए। सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। ज़िला राजस्थान भी लगातार यही मुहिम चला रहा है, यही दुआएं हैं कि जो बच्ची है वो जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकल जाए। इसके साथ ही अमित, जो जुगाड़ जिससे अभी बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है, इसमें जरा जानने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं पर कोई ऐसे रुकावट तो बीच में नहीं आएगी, या फिर किसी तरीके की कोई परेशानी तो अभी ऑपरेशन में सामने नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी है वो भी साथ में नीचे जाने लगती है, ढहने लगती है, तो क्या इस तरीके की कोई परेशानी तो अभी नहीं है? देखिए, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल जो पहले रात को जो बातें हुई थी उसको लेकर बिल्कुल जो जितनी बार भी पाइप या रस्सी डाली गई तो मिट्टी नीचे गई थी, लेकिन एनडीआरएफ के अधिकारी हैं योगेश कुमार, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि बच्ची को ऊपर उठा लिया गया। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ जिसको लेकर कोई समस्या आ रही, क्योंकि धीरे धीरे जो 5-6 पाइप हैं वो नीचे ऊपर निकाल लिए गए हैं। उसको लेकर यहाँ पे कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, इनसे जानना चाह रहे हैं कि क्या दुआएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगे? तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची कुशल पूर्वक निकल आएगी। मेरी तो यही बार बार यही दवा है। मैं तो ना से रोग हरे सब। ये बच्ची के परिजन है अमित? मैं तो यही वचन लगातार से रट रही हूँ। आप क्या लगते हैं बच्ची के? बच्ची की मैं ताई लगती हूँ। ताई हो? ताई। तो आपको उम्मीद है बच्ची सकुशल आ जाएगी? हाँ, निकल जाएगी बच्ची, सकुशल निकलेगी। बिल्कुल अंकुर, सबको ये उम्मीद है कि बच्ची सकुशल निकलेगी और निकलनी भी चाहिए। जी राजस्थान भी ये दुआएं कर रहा है कि बच्ची सकुशल पूछकर अपने माँ बाप की गोद में आए। और भी महिलाएं, माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाथ जोड़ के मैं मत यही कहती हूँ, भगवान माता दुर्गा भवानी बच्ची सलामत निकल जाओ। सभी सही सलामत की दुआएं कर रही हैं। बिल्कुल महिला यहाँ टकटकी लगाए बैठी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या उम्मीद है? माता, आप चाहे बच्ची की माता जी? बच्ची की ताई जी हूँ। आप ताई हो? क्या उम्मीद है आपको? ऐसी उम्मीद है, बच्ची निकलनी चाहिए, सुरक्षित निकलनी चाहिए। देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में दुआएं की जाती हैं, अपने भगवान या अपने को पितरों को मनाया जाता है, तो क्या किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं आप? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बच्ची अच्छी निकलनी चाहिए, सुरक्षित निकलनी चाहिए। पूरी आस्था करे बैठे हैं, जनता पब्लिक माता सभी बैठी है भाई भाई।
बिल्कुल ये ग्रामीण महिलाएं हैं और परिजन ही हैं। बिल्कुल घर वाले जो हैं वो बिल्कुल भावुक हैं, महिलाएं जो हैं वो और ज्यादा भावुक यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो भी 3 साल की बच्ची के साथ में, तो ऐसे में उनका स्वाभाविक है इस तरीके से गमगीन होना। लेकिन साथ के साथ अमित, जो बच्ची की माँ है उनके क्या हालात है, क्योंकि ऐसे हादसों में जो बच्ची की माँ है उनके ऊपर भी, उनके दिमाग पर भी इससे ज्यादा असर पड़ता है, उनकी किस तरीके की स्थिति है अभी? देखिए स्वाभाविक बात है कि बालिका की जो माँ है बिल्कुल एक तरीके से गमहीन माहौल में है, बिल्कुल उनका रो रो के बुरा हाल है। उनसे हमारी कल बात हुई थी तो रोते हुए यही कह रहे थे कि मुझे मेरी बच्ची कैसे भी बाहर निकाल दी जाए, और जो घर में एक तरीके से गलती का है उन्होंने गलती मानी कि बच्चों को जिस तरीके से बाहर छोड़ा गया, क्योंकि दोनों बहनें साथ आई हैं, अब वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, वो उनका रो रो के बुरा हाल है। वो खाली ये चाहते कि बच्ची किसी भी प्रकार से यहाँ पे बाहर निकाल ली जाए। और ये दिखाना चाहेंगे किस तरीके से देखो जो ऑपरेशन है बिल्कुल बराबर जारी है। ये इक्विपमेंट है जो बराबर जो टीमों के द्वारा लेके आए गए थे, वो इक्विपमेंट आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में कि बराबर जिस तरीके से जो व्यवस्था टीम के द्वारा बैठ रही है उनको यूज किया जा रहा है। और अब बड़ी बात है कि धीरे धीरे बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है, तो उसमें एक उम्मीद की किरण है और सभी ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि कैसे भी करके बालिका बाहर निकले, सकुशल अपने माँ बाप के, अपने परिवार की गोद में नजर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, और तस्वीरें आपके जरिए हम लगातार हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। मौके पर कौन कौन से इस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, या फिर कोई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हुए हैं? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जयपुर ग्रामीण सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो भी यहीं पे हैं, और विधायक हैं वो भी यहाँ पे, उनके पारिवारिक लोग भी यहाँ पे, उनके बेटे भी यहाँ पे हैं, और जो अधिकारी हैं बिल्कुल एडीएम यहाँ पे, एसडीएम हैं, एसपी सर भी यहाँ पे रात को थे, अभी एएसपी वगैरह और डिप्टी वगैरह पूरा मॉनिटरिंग करें। 3-4 थानों का जाब्ता यहाँ पे मौजूद है, कोटपुतली, सरुंड और प्रागपुरा, हरसौरा, ये सभी जो थाने का पूरा जाब्ता लगाया गया है कि क्या, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को लेकर हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे जो विधायक के बेटे हैं पंकज, उनसे कि वह किस तरीके से वो इसको देखते हैं, क्या उनका कहना है। सर एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। सर रात भर से रेस्क्यू चल रहा है, आप भी मौके पे, आपके पिताजी भी रात को आए थे, क्या कहना चाह रहे हैं सर इसको लेकर, क्या उम्मीद आप? मैं कह रहा हूँ जो भी अपने बचनलाल जी सरकार के मुख्यमंत्री जी अपने राजस्थान सरकार के, उन्होंने जो भी ये व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे एसपी, कलेक्टर साहब और अपने ईओ साहब नगर परिषद के, उनको जो भी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे लाइट की, और रेस्क्यू टीम को जो भी हाथ के हाथ जिस टाइम भेजा उन्होंने, जिस टाइम पता चला उनको, उनके साथ की उन्होंने अब भेज दिया था। अभी उम्मीद क्या लग रही है? बच्ची बिल्कुल सकुशल है, क्योंकि पूरी प्रशासन, पूरी टीम, आप भी यहाँ पे मौके पे आए हो, बराबर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, या उम्मीद की एक किरण जगी है, बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाएगा, क्या उम्मीद है आपकी? बच्ची 100% सकुशल निकली जाएगी, और उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, और पूरा राजस्थान भी इसके लिए प्रयासरत है कि बच्ची सकुशल निकली जाएगी। और उसके लिए पूरी टीम, जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है, जो अपने यहाँ पे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, बैरिकेड टूरिकेट आपको देखने होंगे, जितने भी तरीके से उन्होंने अब उनकी थी वो अपनी सब मदद कर रहे हैं, और उस तरीके से मेरे को लग रहा है कि बच्ची सकुशल निकलनी जाएगी। बिल्कुल ये सभी की उम्मीद है, और ये विधायक के बेटे थे, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे मॉनिटरिंग भी की है, देखी है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं एक उम्मीद जगा रखे हैं कि भाई वो सकुशल यहाँ पे पहुंचे हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं और ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी भी क्या उम्मीद है, क्योंकि काफी लोग यहाँ टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि हजारों की भीड़ इस समय मौके पे है, और सभी ये दुआएं कर रहे हैं कि बालिका कैसे भी किसी भी प्रकार से बाहर निकले। हम प्रयास करते हैं। सर उम्मीद है बालिका निकल पाएगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या दुआएं कर रहे हैं? ये निकल जाएगी बालिका, और भगवान से ही प्रार्थना है कि निकल जाए कुछ साल। सकुशल आप चाह रहे हैं? हाँ प्रार्थना कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे सकुशल निकल जाए, भगवान से ही प्रेयर है सभी।
20 घंटे से अधिक का समय हो गया है, काफी उम्मीद है लोगों को, क्या आपकी उम्मीद जगी हुई अभी भी? जी सर, अभी लगी हुई आस लगी है कि बच्चे निकल जाए सुरक्षित बाहर। अमित आप ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, तो एक मैसेज जो है वो भी जरा जी राजस्थान की तरफ से इन तक पहुंचा दीजिए और साथ के साथ इनको भी जागरूक करने की कोशिश कीजिए कि अब के बाद जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के बोरवेल खुदवाते हैं तो उसे ढककर जरूर रखें, ये सभी को याद रहे। बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल था और हालांकि हमने कल भी ये बात रखी थी और एक बार फिर रख रहे हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि बोरवेल अधिकतर खोद दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको ढका नहीं जाता है और उसको लेकर इस तरह के हादसे होते हैं। तो क्या इसमें एक सचेत होना जरूरी है, जैसे खासकर ग्रामीण क्षेत्र में? क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना है इस बारे में? आप बताना चाहेंगे? जैसे ग्रामीणों में इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए? ऐसे अगर बाय द ठीक है, पानी की जरूरत होती है, खोदा जाता है, खोदने के बाद में वहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस तरीके से जो बच्चे हैं वो कहीं इन दिक्कतों में नहीं आए? जो आज आप हम खड़े हैं, दुआएं कर रहे हैं बच्ची को लेकर, क्या मैसेज? वो तो उसको ढक के रखना चाहिए सर, और इसके अलावा इसके साथ में उनको ध्यान रखना चाहिए, बड़ों का भी रखना चाहिए ताकि सुरक्षा के हिसाब से कोई बड़ा भी साथ में खड़ा रहे, है ना? मैं औरों से जानना चाहूंगा, कोई बोलना चाहे भैया, आप बताना चाहेंगे क्या होना चाहिए? जैसे खुले बोरवेल छोड़ देते हैं, क्या है, जैसे बोरिंग लगाते ही उसके बाद में तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए और घर वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाहर निकालते ही उसको बंद करना चाहिए, खड्डा और गहरा करके थोड़ा चौड़ाई करके उसको पट्टी वट्टी वगैरह कुछ भी रख के उसको बंद करना चाहिए ताकि हमारी सब सावधानी रहे और घर वालों को भी सावधानी रहे। घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का भी बड़ों का भी। ऐसे खुला बोर नहीं छोड़ना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आगे के लिए कोई सावधानी हो और ऐसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन भैया अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा होता है, शहरी क्षेत्र में फिर भी कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में पाया गया है कि खुले छोड़ दिए जाते हैं बोर, और जो बच्चे हैं अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में तो इतनी जगह नहीं होती है बोरिंग करने के लिए। गाँव में क्या है कि खेती के लिए आदमी को पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए बोरिंग कर लेते हैं, उसके बाद में उसको खुला छोड़ देते हैं। वो गाँव वालों की लापरवाही है, ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सभी को एक तरीके सभी को सूचित किया जाता है कि मतलब ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोरिंग होते ही उसको बंद करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, जब तक खुला है जब तक ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं, क्या है मैसेज? नहीं, खुला क्या है कि अपने बोरिंग कर ली तो उसके बाद बोर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अपने को अपनी खुद की स्वयं की भी एक ये जवाबदारी है कि उसको अगर जो पानी नहीं होता है उसके अंदर तो उसको वापस से उसको अपने मिट्टी डलाएं या उसको किसी भी पत्थर उत्थर के द्वारा बंद कर दें उसको, ताकि अपने को असमर्थ ऐसे असुविधाएं ना हो। आपको जी राजस्थान एक प्लेटफॉर्म दे रहा है एक मैसेज देने को लेकर। देखो, इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक पूरे प्रदेश में मैसेज, बल्कि देश में मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं हो, क्योंकि काफी बच्चे काल का ग्रास हो चुके हैं, खासकर बोरवेल को लेकर, फिर भी कोई मानता नहीं है। इसको लेकर क्या मैसेज रहे आप लोगों को? मैसेज तो यही है ना कि अपने इसके ऊपर कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि गवर्नमेंट को या किसी अपने लोकल जैसे सरपंच है या अपने कोई भी है उसको एक मैसेज छोड़ना चाहिए कि ऐसे कोई छोड़ेगा तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ दंडनीय या कार्रवाई करी जाए, ताकि आगे से ऐसा दूसरा कोई भी किसान बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जागरूकता लोगों में